लखनऊ से आ रही है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की गई है। कक्षा 5 की छात्रा से मुस्लिम युवकों ने, जिहादियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। दानिश और आमीन ने छात्रा के साथ रेप किया है। स्कूल से लौटते समय हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। कृष्णा नगर के होटल पैराडाइज शांतिन में यह वारदात को अंजाम दिया। बेसुध हालत में घर के बाहर फेंककर कार सवार चले गए हैं। पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लखनऊ के सरोजनी नगर का पूरा यह मामला बताया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। लखनऊ में जहां बेसुध हालत में घर के बाहर फेंककर कार सवार चले गए हैं और दो जिहादियों ने यह पूरी वारदात को अंजाम दिया है, रेप को अंजाम दिया है। पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर यह लखनऊ से आ रही है, जहां कृष्णा नगर के होटल पैराडाइज शांति में इनमें वारदात को अंजाम दिया गया। यह बड़ी खबर, बेसुध हालत में घर के बाहर फेंककर कार सवार चले गए हैं। यह बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज भी करा दिया है। चलिए बात करेंगे महाप्रसाद पर। महासियासत की तिरुपति से अब यूपी तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद से ना सिर्फ वहां बल्कि पूरे देश में से लेकर चर्चा हो रही है। हिंदू संगठनों में, साधु संतों में आक्रोश है। हिंदू संगठन और साधु संत लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति बालाजी के मंदिर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस सबके बीच प्रसाद का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब यह मामला आंध्र प्रदेश से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंचता दिख रहा है। इसी कड़ी में यूपी के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद पर भी घमासान शुरू हो गया है। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल किया जाता है और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने लगाया है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर में भोग के तौर पर चढ़ने वाले पेड़े में भी मिलावट को लेकर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिंपल यादव है। क्या कुछ को उन्होंने कहा और उसके बाद इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले पर ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कई बयान सनातन के विरुद्ध सुने, लेकिन आज जब उनका बयान आया तो वो कहते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की घटना मंदिर के व्यवस्थापक संत, महंत, पंडे, पुजारियों की मिली भगत की पोल खोलती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सीधे आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। सारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है। एक तरफ डिंपल यादव जो है मथुरा वृंदावन मंदिर में प्रसाद की गड़बड़ी में आरोप लगा रहे हैं, मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों पर ही मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अशोक यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए, पवन गोयल साहब है बीजेपी से प्रवक्ता और महंत राजू दास जी हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अशोक यादव जी आपके साथ करना चाहता हूं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जिस तरह से पहले आए वो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन प्रसाद की मिलावट, सर प्रसाद को परमेश्वर कहा जाता है। जब यह पूरा मामला आया तो देश भर में आक्रोश है और ऐसे में साधु संतों पर आरोप लगाना स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चूंकि मेरे पार्टी के नहीं हैं, तो मैं उनके बारे में, उनके बयान के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो आस्था के साथ खिलवाड़ वहां पे हुआ जगनमोहन रेड्डी की सरकार में तिरुपति बालाजी के मंदिर में, उससे ये एक बहुत बड़ा सदमा है हिंदू धर्म के लोगों के लिए कि इतनी पवित्र स्थल पर भी
जानवरों की चर्बी, मछली का तेल जैसी चीजें मिलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस जगन मोहन रेड्डी की सरकार में भाजपा भी सहयोगी रही है। तो अगर हम किसी चोरी में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हमारे जो सहयोगी हैं कहीं न कहीं ये आरोप उनके ऊपर भी लगता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये बताए, जो हिंदुत्व का नारा वो बुलंद करती है, जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बनती है, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही जगन मोहन रेड्डी की सरकार में, और हमारे हिंदू जो श्रद्धालु भाई हैं उनके प्रसाद में जानवरों की चर्बी और क्या क्या फिश ऑयल मिलाया जा रहा था, तो ये जवाबदेही तो जगन मोहन रेड्डी के साथ साथ भाजपा की भी बनती है। वहां पे ये सोच रहे हैं कि हम निकल जाए सारा ठिकड़ा फोड़ के जगन मोहन रेड्डी पे। नहीं, ये साधु संतों पर आरोप लगाना ये कहां तक सही है? इस पर भी जवाब दीजिए थोड़ा। नहीं, साधु संतों पे आरोप लगाना, एक कौन लगाया साधु संत पे आरोप? स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पार्टी में नहीं भाई साहब। जब थे तब आप पूछते थे तो हम बताते थे। नहीं तो बोलिए ना, अभी जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है, इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये उनका निजी बयान हो सकता है, उनका बयान हो सकता है, आप उनसे पूछिए, उनके बयान से हमसे कोई राजू दास जी नहीं बोलेंगे, अशोक यादव जी नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे साधु संतों को जो घेरने की कोशिश की जा रही है? आप गलत सवाल को गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप इस सवाल को स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अरे समाजवादी पार्टी सर फिलिस्तीन से लेके हमास तक की बात उठा सकती है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्यों चुप हो जा रहे हैं आप? भाई वो हमारे पार्टी बोलिए राजू दास महाराज जी, नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूं। बोलिए, साधु संतों पे आरोप लगे, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम, जय जय सिया राम। पहले तो बहुत बहुत विकास जी, आपको साधुवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने इस चर्चा पे आपने मुझको जोड़ा है। और तिरुपति बालाजी भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का ऑयल और भी चर्बी से युक्त प्रसाद भोग लगाना, प्रसाद लोगों को खिलाना, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस पर अच्छे तरीके से कार्रवाई हो। पहली बात। दूसरी बात, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को संतों से तकलीफ है, साधुओं से बहुत दिक्कत है, इसके नाते ऐसा बोल रहे हैं। वहां पर साधुओं के पास व्यवस्था नहीं, संतों के पास व्यवस्था नहीं। वह व्यवस्था पहले हमारे पास था, हाथीराम मठ के पास। गवर्नमेंट ने हमसे छीन लिया, गवर्नमेंट ने हमसे कब्जा कर लिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल तरीके से तिरुपति बालाजी सरकार के मंदिर को सरकार उसका उपयोग कर रही है। कई लाख करोड़ का बजट है, कई लाख करोड़ रुपया वहां चढ़ावा आता है। क्यों नहीं वहां गौशाला तिरुपति बालाजी ट्रस्ट खोलकर और वहां गाय की सेवा करे और शुद्ध घी से निर्मित करके वहां का प्रसाद लोगों को खिलाए। गौशाला खोल ले। ओके, ओपनिंग कमेंट एक बार पवन गोयल साहब का ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा को बढ़ाऊंगा। गोयल साहब, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं प्रवक्ता अशोक यादव जी, वो तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मिली जुली भी है। हालांकि जो नायडू साहब हैं वो आपके साथ ही गठबंधन में है, जिन्होंने इस पूरी घटना थी उसको उजागर किया है। क्या कहेंगे ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं अब? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अशोक यादव जी ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर फिश ऑयल या जानवर की चर्बी है, क्योंकि आपने डिंपल यादव जी की बाइट सुनाई अभी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बाइट सुनाई। डिंपल यादव जी ने वहां ना कहकर, तिरुपति बालाजी के कंधे पे बंदूक ना चलाकर या उस बात की पुष्टि ना कर कि जगन मोहन रेड्डी या टीडीडी तिरुपति बालाजी के चेयरमैन दोनों एक क्रिश्चियन थे, दोनों क्रिश्चियन हैं। जबकि कायदा ये बनता है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के अंदर, हिंदू धार्मिक मंदिरों के अंदर, मुझे लगता है कि अब पवन कल्याण जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं कि उन मंदिरों में, संस्थाओं में गैर हिंदू या सिख के अलावा कोई भी सदस्य ना बने, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर डिंपल यादव जी वृंदावन बिहारी जी की जब मंदिर की बात कर रही थी तो साथ साथ ये भी कह देती कि काशी का मंदिर भी बनेगा, और साथ साथ भगवान कृष्ण मथुरा जन्मभूमि के मंदिर के लिए भी बात कर देती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। ये वही डिंपल यादव जी हैं जो आस्था में कभी विश्वास नहीं रखती थी। आज हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के मुद्दे पर साधु संत हमारे चैनल में बैठे हुए हैं। क्या 2014 से पहले भी इन संतों को बिठाया जाता था? क्या राम मंदिर के ऊपर कभी डिबेट हुआ करती थी? क्या भारत के अंदर सिर्फ राम मंदिर पे ये पता चलता था कि हाँ आज कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े करे हैं, लेकिन ये सुनने को कभी नहीं आता था कि हाँ हम केस जीत जाएंगे।
तो जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या अशोक यादव जी को मैं चैलेंज करूं, इसी पे जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं अभी यहाँ चैनल पे बैठकर, समाजवादी के प्रवक्ता, क्या ये इस बात को स्वीकार करेंगे काशी के अंदर ज्ञानव्यापी का मंदिर बनना चाहिए, जबकि सारे एविडेंस साक्षात दिख रहा है कि उस ज्ञानव्यापी का ढांचा अशोक यादव जी हिंदू आपके मंदिर पास की आ रहा हूं। दीवार। हालांकि देखिए एक अभी सेकंड। काशी का मुद्दा नहीं है, अभी जो प्रसाद वाला चल रहा है उस पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि बीजेपी अब आप पे आरोप ये लगा रही है कि जब तिरुपति में इतना बड़ा मामला सामने आया तो उस पर आपके नेता नहीं बोलते हैं, लेकिन जो डिंपल यादव जी ने बयान दिया है वो आपको मथुरा वृंदावन में दिखता है। हालांकि गलत वो है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए विकास जी, जब पतेली में एक चावल उठा के चेक किया गया, वो चावल कच्चा है, तो क्यों ना सारे चावलों की जांच कर लिया जाए। अगर तिरुपति जैसे इतना प्राचीन मंदिर में जहां पे करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है विकास जी, अगर वहां पे इस तरह घटना हो रही थी तो शंका व्यक्त करना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति, अभी तो लखनऊ में मैंने देखा, कल न्यूज फ्लैश हो रहा था कि मनकामेश्वर है कौन से मंदिर में कि वहां पे बाहरी प्रसाद को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अगर ऐसा सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि जब ऐसी जगह पे मिलावट हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में मिलावट हो सकती है प्रसाद में, तो इसमें जांच कराने में हमारे सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने कहा कि कम से कम जो एडल्ट्रेशन की जांच हो जाए कि इस तरह की चीजें हमारे और कहीं ऐसी कोई बात न कल को मिले जिससे हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके आस्था पे, उनकी श्रद्धा पे चोट लगे। तो इसलिए सरकार को पहले ही इस पे जांच करके पुष्टि कर देना चाहिए कि हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिर ठीक में। है, जांच चर्चा लगातार जारी है। राजूदास जी महाराज आपके पास आ रहा हूं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इतना पवित्र जिसको हम प्रसाद कहते हैं, जब हम उसको अगर अपने हाथ में भी लेते हैं तो बड़ी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, प्रसाद को परमेश्वर हमारे यहाँ कहा जाता है, उसके सामने आना और उसके बाद ये कमियां मिलना, उस पर अब ये जो राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? और अब ये बयानबाजी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो लगातार सनातन को टारगेट करते हैं और साधु संतों को टारगेट करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो हम लोगों के सामने पैर के नीचे जमीन खिसक गई जब हम लोगों ने सुना। हमने बाल समर्पित किया वहीं बाला तिरुपति जी भगवान को, और वहां प्रसाद भी लिया और प्रसाद चढ़ाए भी। और तब आपके पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी, यहाँ कुछ दिन पहले प्रसाद में गाय की चर्बी और क्या क्या, मछली का ऑयल क्या क्या मिला हुआ था। तो सुनकर बड़ी अचंभा हुई और कष्ट भी हुआ। तो हमने मंदिर कमेटी प्रशासन के लोगों से वार्ता भी किया, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई मामला नहीं है, पहले कुछ दिन पहले का ये जानकारी हम लोगों को भी हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वैष्णव समुदाय के हैं और वैष्णव में क्या है कि हम लोग प्याज लहसुन तक वर्जित है, और वहां पर आपने गाय की चर्बी, वो भी सनातन परंपरा में गाय, अरे राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, और इस प्रकार से किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इसमें गुनाहगार हैं, सरकार से विनम्र अपील है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए अगर वाकई में सही है तो। जी। दूसरी बात, माननीय डिंपल यादव जी ने कहा कि यहाँ पर मथुरा में भी और अन्य जगह भी ऐसा कुएं में मिलावटी है। तो मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद महोदया, आपका एक भी वक्तव्य नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य नभ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसे भगवान कृष्ण का जन्मभूमि भी बनना चाहिए। शाही ईदगाह को ध्वस्त करके, खत्म करके, क्योंकि औरंगजेब ने जबरदस्ती वहां पर शाही ईदगाह बना लिया है, उसको ध्वस्त करके मंदिर बनना चाहिए। एक भी उनका ट्वीट, एक भी कमेंट नहीं आया काशी में कि वहां पर ज्ञानवापी पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। अंधा भी कोई देखेगा तो वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तीसरी बात, एक भी आपका ट्वीट नहीं आया कि बाला तिरुपति में चर्बी पाया गया, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी से वो भगे, बीजेपी में मलाई खाने के बाद समाजवादी पार्टी में गए, उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने रामचरितमानस फाड़ने, जलाने, प्रतिबंध करने की बात किया। उन्होंने हमको आतंकवादी कहा, संतों को आतंकवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा, बात और ठीक विवाद है, क्या क्या अशोक यादव जी से आखिरी में जवाब लेना चाहता हूं। अशोक यादव जी, आपने सारे सवाल सुने हैं राजूदास जी महाराज की, और क्या हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है क्या? जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे तब उन्होंने ये बात की थी और बड़े प्रतिष्ठित पद पे थे
कि जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको जला देना चाहिए। आज हालांकि वो आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन जहां हिंदू धर्म को कमजोर करने की बात आए वहां सबसे पहले हम बयान देंगे, लेकिन ऐसी बात जहां मजबूती मिलती है वहां हम चुप्पी साध लेंगे। ऐसा ही है क्या? नहीं, देखिए, हिंदू धर्म बड़ा व्यापक धर्म है और इस धर्म की अगर मार्केटिंग कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही है। उसकी आस्था नहीं हिंदू धर्म में। अगर उसकी आस्था रहती विकास जी, तो माननीय मोदी जी, जब आपको याद होगा जब 2014 में गए थे, माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा को आप देखिए तो हिंदू धर्म की एक पवित्र नदी मानी जाती है। वहां पे लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र करने का काम करते हैं, लेकिन उसी माँ तिरुपति पे गंगा का बोलिए ना उन्होंने अशोक शपथ- यादव जी, मैं पूछ नहीं, रहा हूँ आपने- तिरुपति में जब उस सरकार में जो गलतियां निकली हैं जगन मोहन रेड्डी पर, तो खुल के बोलिए ना कि कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सर विकास जी इसके पहले मैंने कहा कि चूंकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की सरकार थी। ठीक है और गोयल साहब, दोनों आखिरी लोगों 10 पे सेकंड कार्रवाई आपके होना पास है, चाहिए। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आखिरी 10 सेकंड क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट। सर, आप हिंदू सनातन धर्म के ऊपर देख लीजिए, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी हिंदू धर्म के लिए हिंदू जाता है मंदिर में छेड़छाड़ करता है, वो जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन है, आपने तिरुपति बालाजी का देखा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे की बात करूं तो वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों को मैं जी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने तिरुपति बालाजी के ऊपर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने मंदिर पे, ब्राह्मण पे, आचार्यों ठीक पे है, सवाल चलिए, उठाए। बिल्कुल इस सवाल तरह किसको उठाने के चाहिए? संवेदनशील मामलों पर कम से कम सवाल नहीं उठना चाहिए, और उसको लेकर साधु संतों को घेरना ये भी कतई सही नहीं है। राजू दास जी आपका, पवन गोयल जी, अशोक जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि महाप्रसाद पर महासियासत जारी है, तिरुपति तो यूपी तक पहुंची है, लेकिन इसके जो असली गुनहगार हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।